10,000 इंसाफ को तुम समाप्त कर दोगे तो रक्त रंजित इतिहास बनके तैयार होगा कि नहीं होगा? लक्ष्मण, तुम्हारा धैर्य का धरातल खिसक रहा है। बात आ गई वहीं कि नहीं आई? जल्दी बोलो। धैर्य के धरातल को संभालने की जरूरत है, बस सीधी सी बात। रामायण आपको एक एक चौपाई, एक एक छंद सोरठे में संदेश दे रही है। बोलो, राम कथा आपको संदेश दे रही है कि नहीं? राम कथा का अर्थ ये नहीं है कि खाली हमने झांझ मजीरा ले ले, मंगल भवन मंगल हरि द्रवंश सियावर रामचंद्र की जय, लाभ प्रसाद दो, हो गई कथा, चलो चले। सावधान, ये गायन की विधा है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ये विधा का स्वागत है। ये सामवेदीय परंपरा है, ये सामवेदीय परंपरा है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन प्यारे, आज जो हालात देश में चल रहे हैं, आज जो समाज में हालात बने हुए हैं, वो बड़े विषम हालात बने हुए हैं, क्योंकि धैर्य का धरातल खिसक रहा है। और धैर्य के धरातल के हिलने से ही आज बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं देश के अंदर। बोलो, हो रही है कि नहीं? लेकिन ये राम कथा आपके हिलते डुलते धैर्य के धरातल को संबल प्रदान कर रही है। बोलो, कर रही है कि नहीं? लेकिन सुनने वाले जब ध्यान से सुन ले तो मैं चैलेंज से कहता हूं कि समाधान जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा समाधान। तमसे मत घबराना, सूरज रोज निकलता है। अंधकार से मत घबराना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलेगा, लेकिन धैर्य धारण करोगे तब। और रातई के सल्फास खा के मर गए तो क्या मतलब? क्यों भैया, रातई के मर गए सल्फास खा के, तो फिर तुम्हें सूर्य का प्रकाश मिलेगा सुबह, जल्दी बोलो। लेकिन धैर्य के धरातल पे तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? और धैर्य के धरातल पर अगर तुम खड़े हो गए तो सही बात मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य का प्रकाश जरूर मिलेगा, ये शाश्वत सत्य है। तमाम कोहरा छाया था, बोलो सुबह, लेकिन सूर्य ने दर्शन दिया कि नहीं दिया? धैर्य धारण किया तो दर्शन दिया। और धैर्य धारण नहीं करते, सोचते कि कोहर बरस रहा है, कहीं पानी ना बरस जाए, मत जाओ सुनने के लिए। तो बोलो, कुछ मिलता घर में बैठे बैठे? घर में बैठे बैठे चाय बीड़ी पीते रहते और कुछ नहीं मिलता। बोलो भाई, यही मिलता घर में। इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरी एक एक बात। मैं हृदय की भाषा बोल रहा हूं, अंतःकरण से एक एक शब्द बोल रहा हूं। ये मेरी आत्म वेदना है कि आप सब धैर्य के धरातल को मजबूत करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? भैया, इन सब की तलवारें निकल गई हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपका छोटा भाई लक्ष्मण ही पर्याप्त है। अभी देखो, चैलेंज देता हूं और इन सभी राजाओं को धूल धूषित करता हूं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे धैर्य का धरातल डगमगा रहा है, तुम्हारी भुजाओं में यह ताकत है कि तुम इन राजाओं को अपने भुजाओं के बल पर अस्तित्वहीन कर दोगे। लक्ष्मण, तुम्हें मालूम नहीं है, यहां तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ये तो 10,000 हैं, हमारी भ्रकुटी में तो वो ताकत है कि सृष्टि लय होई। बोलो भाई, महाप्रलय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये मेरी भुजा की ताकत है, ये मेरी दृष्टि की ताकत है, तुम्हारी भुजा की ताकत है। लेकिन तुम्हें मालूम है ना, मैं हिल रहा हूं, ना डुल रहा हूं, ना बोल रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये बात तो है, इसका मतलब है कि मैं धैर्य के धरातल पर खड़ा हूं, उसको हिलने डुलने नहीं दे रहा हूं। और लक्ष्मण, ध्यान से देखो महाराज श्री जनक को कि वो राजा हैं, उनके पास सेना है। अगर धैर्य टूट जाता जनक का तो सेना को आदेश दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? जल्दी बोलो भैया। चाहे जितना धार्मिक राजा क्यों ना हो, सेना सबके पास रहती है कि नहीं रहती है? इसका प्रमाण है मानस में। जब भगवान राम प्रवेश किए थे जनकपुर में तो संग सचिव सुच भूर भट, सचिव मंत्रियों को साथ लेके गए। तो बताओ, जब मंत्रिमंडल है तो सेना होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। बिना सेना के थोड़ी। लेकिन महाराज श्री जनक का धैर्य का धरातल, राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, ये महाराज श्री जनक हैं। और जानते हो ये जनक की विशेषता क्या है? जासु ज्ञान रवि भावा
वचन किरण मुनि कमल विकास। जासु ज्ञान रवि, इतने ज्ञानी महाराज जनक, धैर्य का धरातल कितना मजबूत है लक्ष्मण इनका कि ना ये हिल रहे, ना डुल रहे, ना कुछ बोल रहे, जबकि ये कह रहे ले छुड़ाए सिए कर कोई, सीता को छुड़ा लो, छीन लो। बोलो कोई बाप के सामने बेटी के लिए, किसी बाप के सामने बेटी के लिए कोई कहे कि छुड़ा लो इसकी बेटी, ईमानदारी से बताओ, निहत्ता बाप होगा तो कहेगा मर जाऊंगा लेकिन हाथ मत लगाना। बोलो भाई, मैं मर जाऊंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक खबरदार इस भाषा का प्रयोग मत करो। बोलो ललकार देता है कि नहीं? लेकिन देखा जनक जी को कितने गंभीर हैं लक्ष्मण, तुम में उतावलापन आ रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा धैर्य का धरातल हिल-डुल रहा है। नहीं नहीं लक्ष्मण, अपने आप को संभालो। भगवान राम ने लक्ष्मण को रोक दिया। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, तभी तुम बैठे हो। नहीं, आज के जमाने में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। सुनना सब सुनाना चाहते हैं अपनी अपनी, लेकिन किसी की कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन समझ में बात आ रही है, इसलिए तुम लोग सुन रहे हो और बड़े प्रेम से सुन रहे हो, और सुनते जाओ। बढ़िया बढ़िया बातें हम बता ही रहे हैं तुमको। आज इन्होंने हमको प्रतिबंधित कर दिया कि महाराज जी आज थोड़ा देर तक बोलना है। हमने कहा कोशिश तो करूंगा, कोशिश करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, और कोशिश जारी है मेरी। अब देखो कब तक बोलता हूं, कोशिश तो अभी मेरी जारी है, फिर कब तक बोलता हूं। लेकिन ठाकुर जी निर्वाह करा देते हैं। कौन कराता है निर्वाह? ठाकुर जी निर्वाह कराते हैं। इसलिए आओ सुनो प्रेम से। ये बैठी हैं, विशेषता तो इनकी है, तुम्हारी तो है ही जो है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये इतनी संख्या में बैठी हैं और इतनी शांति से बैठी। तुम अनुभवी हो, बोलो घर में इतनी शांति से रहती है? बता दो जरा जल्दी। हमारी समझ में तो इतनी शांति से नहीं बैठती है। अच्छा एक बात बताओ, सुनती हैं ये ज्यादा किसी की, सुनाती ज्यादा है घर में, सुनती नहीं है। लेकिन यहाँ बैठी भी हैं और ऐसे बैठी जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां। मूर्ति न हिलती हैं, न डुलती हैं, न बोलती हैं। बोलो भाई, ऐसे बैठी हैं आराम से चुपचाप, और सुन भी रही हैं। विशेषता और खासी ये है कि सुन रही है, और नहीं तो ये तुरंत कह देती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने, ये चले है नहीं। लेकिन बहुत बड़ी विशेषता है। वाह, ये यज्ञ धन्य हो गया, ये सत्संग सफल हो गया। माताओं तुम्हारे धैर्य में, बोलो धैर्य का धरातल कितना मजबूत है इनका, बोलो है कि नहीं? इसलिए कि धैर्य का धरातल कितना मजबूत है कि शांत सौम्य स्वरूप में बैठी हैं। सभा ऐसे लग रही है प्यारे जैसे ये सभा इस मृत्यु लोक की नहीं है, ये सभा वैकुंठ लोक की सभा है। ऐसा अनुभव हो रहा है। अनुशासित सभा, ये वैकुंठ का स्वरूप दिग्दर्शित हो रहा है कि नहीं? आइए अब सुनिए, लक्ष्मण को समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? प्रभु राम, कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। अब बोलो भैया, संघर्ष ऐसे ही बचेगा कि नहीं बचेगा समाज में? समझाने वाले इस तरीके से समझावे तो बोलो संघर्ष बचेगा कि नहीं बचेगा? हैं? बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन क्या बतावें, इतने मूडी लोग हैं, हम उनको खूब समझाते हैं कि इस तरह से समझाओ संघर्ष बचेगा बचेगा, तो सीधा कहते हमको तो गरुड़ पुराण बचवाना है और कुछ नहीं। अंत में बोलो गरुड़ पुराण बचता है कि नहीं बचता है? ये कंडीशन आ जाती है। सावधान, रक्त रंजित इतिहास ना बनने पावे। आपके गांव की भूमि विवाद की भूमि नहीं होना चाहिए। धैर्य का धरातल कथा सुन करके मजबूत करो तो आपके गांव की भूमि पर विवाद नहीं, नित्य संवाद होते रहेंगे प्यारे। संवाद से ही भूमि धन्य होती है। उस धरित्री पर ही परमात्मा उतर के आता है जिस पर संवाद होता है। बोलो यज्ञ में 33 करोड़ देवता उतर के आ गए कि नहीं आ गए? ये यज्ञ वेदी है, 33 करोड़ देवता स्वर्ग से उतर के तुम्हारे इस यज्ञ वेदी पर आ गए। बोलो संवाद के कारण आए कि नहीं आए? किसके कारण आए? संवाद के कारण आए हैं। इसलिए संवाद की भूमि बनाओ, विवाद की भूमि मत बनाओ। गांव को आदर्श बनाओ प्यारे। आदर्श बनाने की, गांव गांव को आदर्श बनना है। कई गांव के लोग यहां बैठे हुए हैं, केवल एक मणपुरा के लोग नहीं हैं।
बहुत सारे ग्रामों के लोग आए हैं अपने अपने साधन